हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 का फिजिकल मेडिकल अब आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आज आपका 17th हो गया, 22nd से स्टार्ट हो रहा है। अब आज हम आज के दिन को छोड़ दें और 22nd को भी छोड़ दें तो आपके पास 18, 19, 20 और 21 ये 4 डेज बच रहे हैं। इसमें भी जिनको ट्रेवल करना होगा तो एक तरह से 3 डेज बच रहे हैं जिनका फर्स्ट डे है उनके लिए। और आपका इक्वली आप टाइम प्राप्त कर रहे हो जिनका फॉर एग्जांपल 24th को है, 28th को है, 29th को, वोट्स एवर लास्ट आपका शायद 31st को फिजिकल है। ऑब्वियसली जिनका फिजिकल 31st को स्टार्ट होगा उनका नेक्स्ट ईयर मेडिकल वगैरह में जाएगा। तो इसमें से बहुत सारे लोग से मेजोरिटी में ये कहता हूँ कि जिनको भी पर्सनल क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो बहुत लोग मैसेज आप करते हो, मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन बीच बीच में मैं सोचता हूँ कि हर कोई सपोज मैसेज नहीं करते हैं और हर कोई फॉर एग्जाम्पल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो भी है ये एक मैं ओपन में सबके लिए बना रहा हूँ, बनाता हूँ जब। तो आप जो लोग मैसेज पर्सनल नहीं कर पा रहे हैं तो या नहीं कर पाते हैं या जो भी है तो वो एटलीस्ट इसको देखें। जो भी हमारे पास है, हम बहुत बार कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। आई नो एवरी कैंडिडेट हैज डिफरेंट स्टेक्स। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं, बिलीव मी दिस इज ट्रू। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो इसको सीरियस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य दूसरा है लाइफ का, इसको एक सेकेंडरी तौर पे रखते हैं। दिस इज ट्रू फैक्ट। और ये आपसे छुपा हुआ नहीं, आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं कि हाँ ठीक है हमारा मेन लक्ष्य तो दूसरा है। कुछ ऐसे इसमें लोग कहते हैं कि ठीक है सीआईएसएफ मिलेगा तो सिर्फ उसी में जाएंगे। हाँ, अब सीआईएसएफ ऐसा नहीं है बेस्ट है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टॉप 10 में सीआईएसएफ को सबसे लास्ट में देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भाई मुझे बीएसएफ चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है मुझे सीआरपीएफ चाहिए, किसको लगता है मुझे आईटीबीपी चाहिए। हर टाइप के लोग हैं। लेकिन कुछ को है कि ठीक है मुझे यही मिलेगा तभी मैं जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। तो कुछ के लिए सेकेंडरी ये है। लेकिन कुछ के लिए जीने और मरने का प्रश्न होता है कि ऑलरेडी हम इतने अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं इस एग्जाम के लिए। हमने सीडीएस के लिए ट्राई किया, एनडीए के लिए ट्राई किया, एसएसबी में आउट हो गए, लेकिन मुझे ये जॉब प्राप्त करना है। जब बहुत अधिक आप प्रेशर देते हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होता है। मैं एक एक्सपीरियंस आपको रियल बता रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनको मैंने पर्सनली गाइड किया, कुछ वो लोग जो फिजिकली बहुत अच्छे थे उन्हें रिजेक्ट होना पड़ा। इसका कारण बहुत बार क्या है कि वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन में कि कहीं क्रॉस ना कर जाए लाइन, पूरा होगा या नहीं, इस कारण से वो नहीं दौड़ पाए। या उस कारण से जनरली लॉन्ग जंप में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इवन इफ देखो और जो इवेंट्स हैं, मेल के लिए 4 इवेंट्स, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स, तो अदर इवेंट्स जो हैं मेल के लिए सपोज अदर 3 इवेंट्स हैं आपके 100 मीटर, 800 मीटर एंड शॉर्ट पुट। उन तीनों में एक वन वन चांस आपको मिल रहा है कि आइदर यू आर फेल, यू आर पास्ड। पास हो गए ठीक है अगले प्रोसेस में बढ़ो, फेल हो गए वहीं आप आउटलाइट और आउटराइटली रिजेक्ट हो जाते हो। लेकिन लॉन्ग जंप में अब 3 अटेम्प्ट दिया जाता है, उसके बावजूद भी 3 अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट। क्यों? इसका कारण क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कंफ्यूजन में वो लाइन को कट क्रॉस कर जाते हैं। समटाइम एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है कैंडिडेट्स में कि लॉन्ग जंप में क्या करते हैं। मैं ये बात लंबे समय से आपको बताता आ रहा हूं कि आपका स्पीड अधिक होगा तो आप लॉन्ग जंप अधिक कर पाओगे। जितना आपका स्पीड रहेगा उतना अधिक लॉन्ग जंप कर पाओगे। हाँ, ये चीज भी है कि आपको बॉडी को आगे थ्रो करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। अब ऐसा है स्पीड आपने बहुत रखा उसके बाद आकर के रुक गया, ये नहीं ना। मीन्स मैं ये मान रहा हूं कि आप आइडियल कंडीशन में आप अधिक फांदने के लिए रेडी हो। तो जितना स्पीड होगा उतना ज्यादा आप फांदोगे। तो लाइन के पहले आने पे आपको स्पीड बढ़ा देना चाहिए। कुछ कैंडिडेट का क्या होता है, ये प्रैक्टिकल कुछ कैंडिडेट ने हमारे साथ शेयर किया और ये चीज कि क्या होता है कि हम ये सपोज लाइन है, आपका ये 3 मीटर है फीमेल के लिए और 3.5 मीटर मेल के लिए। अब यहां आने वाले तो मान के चलो कि आप कोई 20 मीटर से, 25 मीटर से, 30 मीटर से, वोट्स एवर मीटर से आप रनिंग कर रहे हैं। अब कुछ कैंडिडेट का क्या होता है, जब आप यहां आ रहे हो
तो आपका जो स्पीड है बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट कंफ्यूजन में क्या करते हैं, लाइन देखने के चक्कर में, यहां जब वो आते हैं लाइन देखने के चक्कर में कि कहीं मैं इसको टच न कर जाऊं, उसके चक्कर में यहां आकर के स्पीड वो कम कर देते हैं। जब यहां आपका स्पीड कम होगा, आप लाइन तो नो डाउट नहीं टच करोगे, लेकिन यहां फिर आप कूद नहीं पाओगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ये हैं कि यदि ओवर कॉन्फिडेंस में आए, फान तो ज्यादा गए लेकिन इस लाइन को टच कर गए। तो आपको नॉर्मल रहना है, जितना आप नॉर्मल रहोगे उतना ज्यादा अच्छा कर पाओगे। आपके पास एक चीज मान लो कि जितना जो क्राइटेरिया रखा गया है, ये क्राइटेरिया डिफिकल्ट नहीं है। ये एक जो एक मान के चलो कि 14 ईयर में कोई कैंडिडेट 10th पास कर रहा है, जो 10 पास 14 से 16 ईयर के एज में करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 15.5 ईयर्स के एज में सपोज किया, तो कुछ लोग 14 से 16, ये जो मेजोरिटी हैं, कुछ लोग हैं ऑब्वियसली है एक्सेप्शनल केस में 13 इयर्स में भी पास कर सकते हैं, कुछ है 18 इयर्स में भी, कुछ 20 इयर्स में भी पास कर सकते हैं। लेकिन सपोज 14 से 16 इयर्स के एज में पास कर रहे हैं 10th, तो एक 10th का जो लड़का हो या लड़की हो, वो प्रॉपर प्रैक्टिस करने पे जो टारगेट आज आपको दिया गया है वो क्रॉस कर सकता है। ये आप हमेशा गांठ बांध लो। तो इतना आपको लक्ष्य नहीं रखा गया है जहां डिफिकल्टी हो। अब प्रॉब्लम कहां आता है, कंफ्यूजन। आप स्टेप जो अपना लगा देते हैं ना कि लाइन के ये पार कर गए तो गजेटेड ऑफिसर, नहीं पार किए तो यही जो सारा मेहनत 2 ईयर 3 ईयर से कर रहे हैं, इस चीज को छोड़ दो। इस चीज पर नहीं ध्यान बहुत अधिक नहीं दो। आप थोड़ा देर के लिए अभी भी, जिनका भी सपोज 22 को है, फर्स्ट डे ही है, 10 5 15 मिनट जो है सब चीज छोड़ करके मेडिटेशन में बैठो। आप अपने सांस को देखो, उसको करो, कंट्रोल करो, यस टारगेट रखो कि हाँ इट्स ओके, आई विल डू। जस्ट इमेजिन करो 2005 से यूपीएससी इस एग्जाम को लेने लगी है। तब आपका फॉर एग्जांपल 800 मीटर मेल के लिए आपका 3 मिनट दिया जा रहा था। 3 मिनट में भी कोई कवर कर रहे थे, आज आपको 3 मिनट 45 सेकेंड इक्वली, और जो फीमेल के लिए भी कम था। तो जस्ट इमेजिन करो कि कोई 3 मिनट में तब कवर कर रहे थे, आज आपको 3 मिनट 45 सेकेंड दिए। तो ऐसा नहीं है ना कि हमारी इंटायर जनरेशन का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया, नहीं। ये 3 मीटर या फीमेल के लिए 3.5 मीटर लॉन्ग जंप, ये बहुत ज्यादा नहीं है। बिलीव मी, यू यू कैन डू 100 मीटर रेस। आप कर सकते हो। आप अपने को पॉजिटिव रखो, डोंट ब्रिंग निगेटिविटी। आप जस्ट इमेजिन करो क्यों प्रॉब्लम होता है समटाइम। हम किसी चीज पर ना बहुत अधिक जो टारगेट करते हैं। एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आप में से जो भी मैक्सिमम मेजोरिटी 99% जो भी हैं बाइसिकल चलाना जानते हो। एक्सेप्शनल फ्यू होते हैं जो कि नहीं चलाना जानते हैं। यदि आप खास करके कुछ एरिया ऐसे होते हैं, अब आजकल गर्ल्स भी चलाने लगी है। पहले जैसे हम लोग के टाइम में, जैसे हमारी सिस्टर थी या फिर और उसके पहले के जनरेशन में तो कोई नहीं, ऑलमोस्ट एक एक्सेप्शन को जानते थे। लेकिन आज फॉर एग्जांपल हमारी भतीजी हैं या और लोग हैं तो वो लोग जानते हैं, मान के चलो। तो अभी आप, मैं समझता हूं कि मैक्सिमम लोग साइकिल चलाना जानते हो। जब आप साइकिल चलाने का शुरुआत करते हो, तो फॉर एग्जांपल ये मैं मान लूं कि आप 30 मीटर के रोड पे, ये रोड 30 मीटर वाइड है, यहाँ आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, यहाँ आप चलाते हो। जस्ट अभी आप थोड़ा 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 कर करके सीख गए। सामने आप जा रहे हो, एक पत्थर यहाँ है, एक छोटा सा पत्थर यहाँ है, जिसका कि डायमेंशन वो फीट में नहीं, वो इंच में है। सपोज 2 इंटू 2 हम मान ले थोड़ी देर के लिए, कि ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान ले इंच में, ठीक है। 2 इंच उसका लेंथ है, 2 इंच विड्थ है, और 2 इंच उसकी हाइट है। अब कोई एक साइकिल चलाने जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से ये पत्थर का डिस्टेंस इससे सपोज 10 ये फीट का है, 10 फीट डिस्टेंस है। लेकिन जब यहां से वो चलेगा और वो पत्थर को यदि देखता है, तो वो चाहे या ना चाहे, ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में होता है कि उसका स्टेयरिंग, वो सोचता है कि कहीं मैं पत्थर से टकरा ना जाऊं, कहीं मैं पत्थर से टकरा ना जाऊं। और होता यही है कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो पत्थर को टकरा जाता है। इसका कारण क्या होता है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचते रहते हैं कहीं उससे न टकरा जाए, कहीं उससे न टकरा जाए। और आपका ऑटोमेटिकली जो है वो हैंडल जो है, जो आपका व्हील को मोड़ने के लिए जो हैंडल आपको दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ चला जाता है। यही सिचुएशन हमारे साथ होता है। अब फॉर एग्जाम्पल
आपका कुछ चीजें है जो आपके बस में नहीं है। जस्ट इमेजिन करो, आप एक मेल मेंबर हो, आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि आप, और फिर आपका चेस्ट सपोज 79 हो रहा है, जस्ट इमेजिन करो चेस्ट 79 हो रहा है, तो चेस्ट को 2 सेंटीमीटर आप बढ़ा सकते हो यदि आप ये अवेयर थे। हाइट में आपका बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप पता चला कि आप मेडिसिन कुछ लेने लगे, उसका निगेटिव इंपैक्ट गया, या आपका इतना एज हो गया है कि अब हाइट नहीं बढ़ सकता है। लेकिन सपोज चेस्ट में आप अधिक खाना खाओगे, कुछ जैसे मरियल किस्म के इंसान हैं, मान के चलो कि आप उतना ध्यान नहीं देते हैं या आपका बॉडी फिजिक ऐसा है, तो आपका 79। लेकिन यदि आप 1 साल 2 साल पहले से आपको पता है कि मुझे इस जॉब में जाना है, और या रिटर्न भी जब से हो गया तब भी आप उसको खाना पीना बहुत खाओ, तो आप ये हो सकता है। एक आइडियल जो पर्सन है, एक ठीक ठाक पर्सन है, उसका 81 सेंटीमीटर हो जाता है, 81, 82, 83, 84, 85 व्हाटसोएवर हो जाता है। अब ये इसमें मान के चलो जस्ट 81 सेंटीमीटर हो गया, 82 सेंटीमीटर हो गया व्हाटसोएवर। अब आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर ऑब्वियसली है, ये जो ये क्राइटेरिया है ये ओनली मेल के लिए है, तो आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ये बोलता है। हमारे ही बैच में जब हमने देखा था, एक ऐसा कैंडिडेट था कि उसको कितना भी ट्रेंड उन्होंने किया कि यार एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करो, एक्सपैंड। वहां के फिर कमांडेंट सर ने फाइनली बोला कि यार आप लोग का बैचमेट है, इसको सिखाओ, ये आप लोग के साथ आया है करने के लिए, इसको सिखाओ किस ढंग से एक्सपेंशन। अब सिर्फ इस चीज के चलते वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये हम लोग को भी दुख लगेगा कि हर वो चीज में सही है और इसी में एक्सपेंशन। तो लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं वो एक्सपेंशन। आप एक्सपेंशन क्यों नहीं करते हो? कभी आप सांस सही से ले नहीं पाते हो। सांस सांस पे आदमी, जो आपका ब्रीदिंग है, कहते हैं ना कि प्राण वायु उसको कहते हैं, जो ब्रीदिंग है उसको प्राण वायु कहते हैं, कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो। सांसों पे जो जिसने कंट्रोल कर लिया, वो जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकता है। तो क्या है, वो आपका ब्रीदिंग का ही तो इंपॉर्टेंस है। और वो परमानेंट आपको नहीं ना करना, ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम सांस को खींच करके, और नहीं, आपको मेजरमेंट उस ढंग से करते हैं, और उसमें वो चीज को थोड़ी सी लेनियंसी रहते हैं। 5 सेंटीमीटर है, आदमी 6 इजिली कर ले जाता है, तो 5 सेंटीमीटर आप कर सकते हो, इसमें आपकी टेक्निक होती है। तो एक कॉन्फिडेंस रखोगे, ब्रीदिंग आप थोड़ा सा प्रॉपर करोगे, तो ये कर सकते हो। 10-15 मिनट्स आप आराम से बैठ करके सोचो कि यस, दिस 3 इवेंट्स आर फोर, जो भी आप फीमेल हैं तो 3 इवेंट्स आर देयर, मेल हैं तो 4 इवेंट्स, कि ये इवेंट्स आसान हैं। आप इस चीज को तो सोचो कि एक हेल्दी पर्सन, जो क्राइटेरिया रखा गया है, वो ये जवान के लिए आपको रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, आपको ऑफिसर के लिए, जवान के लिए और क्राइटेरिया टफ होता है, रनिंग वगैरह बहुत ज्यादा उनको करना पड़ता है, टाइम रिलेटिवली आपसे बहुत कम दिया जाता है। तो आपको एक जवान की तुलना में, जस्ट इमेजिन करो कि 800 मीटर आपको दिया जा रहा है, 3 मिनट 45 सेकेंड। अब इसको 1600 करो, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस करोगे स्पीड उतना कम होगा। तो 1600 में यदि इस स्पीड पे भी आदमी दौड़े, तो उसको कितना चाहिए? 7 मिनट 50, ये 7 मिनट 30 सेकेंड चाहिए। लेकिन मिल कितना रहा? 6 मिनट 30 सेकेंड। तो इतना में भी लोग आराम से कर रहे हैं, 6 मिनट में लोग कर रहे हैं। कुछ को 5 मिनट कुछ जगह मिल रहा है, तो वो 5 मिनट में भी वो कवर कर रहे हैं। आपके पास इमेंस पोटेंशियल है, आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो। अब मैं यही बस कहूंगा कि अपने मन में कंफ्यूजन नहीं लाओ। व्हाट विल हैपन। आप अपना अधिक जोर दो। कुछ और कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम है, कुछ कैंडिडेट का इंजुरी, ये हर बार होता है, ऐसा नहीं आप नए नहीं हो। हर बार इंजुरी जो 2 to 5% जो पीपल होते हैं, वो फिजिकल के अपने जो अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ड्यूरेशन में इंजुरी हो जाता है हर बार कैंडिडेट। कुछ का चलो माइनर सा हुआ, थोड़ा सा पैर मोच गया, ये फिर ठीक हो गया, किसी का 2 दिन 4 दिन। अब जस्ट इमेजिन करो कि 22 को है आपका, तो इस समय बहुत अधिक अननेसेसरी पुश ना करो। आप एक सिंपल में देख लो, जस्ट इमेजिन करो कि 100 मीटर है, 100 मीटर सपोज है, आपको 16 सेकेंड या 18 सेकेंड व्हाटसोएवर कैटेगरी में आपको, तो 100 मीटर को यदि आप 15, 15.5, अब आपके पास एग्जैक्ट जो है उस लेवल का मशीन नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास स्टॉप वॉच है, तो आप किसी को बोलो स्टॉप वॉच लेकर के रनिंग करने के लिए। बिलीव मी, यदि आप इंडिविजुअल रनिंग कर रहे हो, तो मेल हो तो 17 तक भी आप हो, फीमेल हो आप 19 भी यहां आ रहे हो,
तो ये मानो मैं जो समझता हूं तो आप कर ले जाओगे। और जिनका 16 के बिलो आ जा रहे हो, यहाँ 18 के बिलो आ जा रहे हो, आपका कोशिश वैसे ये होना चाहिए कि यहाँ मेल हो तो 15 के बिलो रहो और फीमेल हो तो 17 के बिलो रहो। तो यदि इसमें आ जाते हो तो आप ऑलमोस्ट रिलैक्स रहो। हाँ, ऐसा है प्रैक्टिस आप करो, लेकिन ये नहीं है कि आप ग्राउंड में 2 बार 3 बार दिन भर ग्राउंड में ही रहो, ये नहीं है। इसमें आपको है कि हाँ हम इतना कर रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, तो आप कर सकते हो। जब वहां ग्रुप में रनिंग कराई जाती है तो आपको ग्रुप में एक मोटिवेशन होता है, वहां एक ऑफिसर होते हैं जो मोटिवेट करते रहते हैं। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हो। जस्ट इमेजिन करो कि कुछ लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी, जिसे नींद बहुत आती है, मैं खुद है कि खाना ना मिले ठीक है, लेकिन सोने के लिए प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करो कि मैं खुद ही हूं कि सपोज 8 घंटे मुझे नींद चाहिए, मिनिमम 8 घंटे चाहिए। रात में थोड़ा कम हुआ तो उसको दिन में मैं पूरा कर देता हूँ, या जो भी है मान के चलो किसी दिन रात में ही आराम से पड़े रहे तो 8 घंटे चाहिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम हो और मैं पूरी रात ना सोऊं, तब भी क्या एग्जाम में मुझे नींद आ जाएगा? नहीं। वो पूरे 3 घंटे का पेपर यदि होगा, 4 घंटे का भी पेपर होगा, 3 घंटे का मान के चलो एक पेपर होता है, लेकिन 2 शिफ्ट रहा तो 3 3 घंटे का 6 पेपर, सपोज 6 घंटे का, मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, फिर भी इस ड्यूरेशन में 3 घंटे पूरे हाथ चलेंगे, इस घंटे में तीन हाथ चलेंगे। इसका मतलब है पोटेंशियल तो हमारे पास है। हम नहीं भी सोए हैं तब भी हमारे पास पोटेंशियल है कि हमें नींद एकदम नहीं आएगी, एग्जाम में लगेगा कि बस 10 मिनट और मिल जाए, ये उसको कर ले जाएंगे। सेम सिचुएशन आपके पास है। आप नॉर्मल अकेले जब रनिंग कर रहे हो तो शायद आपके अंदर उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है, लेकिन आप जब ग्रुप में करने लगोगे तो आपके पास एक मोटिवेशन होता है, वहां लोग मोटिवेट करने के लिए रहते हैं, तो आप कर ले जाओगे। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हो। जस्ट इमेजिन करो कि आप बहुत थके हुए हो, बहुत पूरे एक्सरसाइज करके आए, व्हाटसोएवर करके आए, और कुछ कारण से थके हुए हो एकदम, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन पड़ोस में जस्ट इमेजिन करो कि जो आपका फ्रेंड था, उसके घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई अचानक, कुछ ऐसी, ऑब्वियसली कोई भी हो सकता है, वो या तो आग लग गया हो, किसी को बिच्छू ने डंक मार लिया हो, या फिर किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, या किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई हो, या कुछ भी हो गया हो। जस्ट इमेजिन करो, आप एकदम थके हुए, पूरे थके मांदे हो, एकदम दिन भर एक्सरसाइज करके आए हो, आप तुरंत से उठ करके खड़े हो जाओगे और आप वही एनर्जी से काम करने लगोगे, लगेगा कि एकदम तरोताजा। इसका मतलब है पोटेंशियल तो आप में है, एनर्जी आप में है, उस चीज को आप जगाने हैं। अब इस जगाने का मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि आप दिन भर कुंडलिनी जागरण में ये करने लगो, मणिपुर चक्र और आप सारे चक्र को जागृत करने लगोगे, नहीं। ये आप जो है चक्रा को जागृत नहीं करने लगोगे पूरे दिन भर मेडिटेशन अवस्था में, नहीं, लेकिन ये मानना होगा कि हमारे अंदर एनर्जी है, उस थोड़े टाइम के लिए पुश करना होगा। अब कुछ लोग का ये रहता है कि पहले 100 मीटर की जगह कुछ जगह 800 मीटर कराते हैं, या उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिलीव अपने पर रखो। और कभी भी ये जरूरी नहीं है, अब कुछ कैंडिडेट जैसे हैं, एक पर्सनली एक कैंडिडेट ने बोला कि 4 मिनट 45 सेकेंड हमारा टारगेट हमको मिलता है, हम 3 मिनट 45 सेकेंड से बिलो आ गए हैं, यानी कि 1+ मिनट का हमारे पास एडवांटेज मिल रहा। जस्ट बिलीव मी, आप बिलो 3 मिनट, आप फीमेल हो, आपको पास 4 मिनट 45 सेकेंड मिलता है, आप 3 मिनट के अंदर आ जाओगे, क्या उसमें कोई अवार्ड मिलेगा या उसमें मार्क्स मिलेगा? नहीं। अब उसके चक्कर में यदि आप लॉन्ग जंप नहीं कर पाते हो तो इसका कोई मतलब नहीं है आप 3 मिनट में, वहां तो बोल देंगे लोग कि वाह क्या दौड़ी है बालिका ने, ये तो पीटी उषा जैसी दौड़ी है, अंजू बॉबी जॉर्ज जैसी। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा कोशिश नहीं करोगे, लेकिन उस कोशिश के चक्कर में आप अपने को इंजुरी मत कर लो। अपने पर फेथ रखो कि यदि आप इससे बिलो आ रहे हो, इसमें 5 सेकेंड का एडवांटेज कम से कम रखो। जिसमें भी जिनको 3 मिनट 45 सेकेंड मिलता है तो 5 सेकेंड का मिनिमम एडवांटेज 10 सेकेंड का होना चाहिए इसमें एडवांटेज, आप जब रियल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप वहां एनर्जी लगा करके कर सकते हो। लेकिन जिनको लगता है, अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ना अपने को मानता था हमेशा कि ऑल इवेंट्स आर वेरी इजी, और मैंने दोनों बार आराम से किया, मुझे कोई टेंशन ही नहीं था, मैं प्रैक्टिस भी करने नहीं जाता था ज्यादा। एक आध दिन कभी, जैसे में हम जिस साल क्वालिफाई किए तो हम दोनों रूममेट साथ में क्वालिफाई किए, और दोनों का रैंक भी आसपास ही था, मार्क्स भी सेम आया था, ठीक है ना। तो हम लोग वो ज्यादा हमसे कंसेस था, क्यों? क्योंकि उसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो कभी क्वालिफाई नहीं हुआ था। मैं मजाक में भी क्वालिफाई कर गया था, तो मुझे लगता था नहीं, आई डू इजली।
तो मैं कभी-कभी उसके साथ रनिंग करने जाता था लेकिन मैं फिर रिलैक्स रहता था कि ठीक है, मैं कर लूँगा, यार इतना मेरे में स्टेमिना है, कर ले जाऊँगा। ठीक है? तो आप अपने में बिलीफ रखो, उस चीज़ को कर सकते हो। प्लीज़ इंजुरी अवॉइड करो और जिनका भी थोड़ी इंजुरी हो चुकी है ऐसे हैं बहुत लोग जिन्होंने पर्सनली मैसेज किया कि इंजुरी हो चुकी है। तो भी इंजुरी हो चुकी है, तो जो गरम पट्टी आपका क्रैप बैंडेज होता है, ठीक है ना? तो क्रैप बैंडेज जो है उसको बांध करके रखो और यानी कि गर्म पट्टी को जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम आपका है वहाँ पे आप बांध करके रखो। उसमें यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो जो भी कोई सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं मेडिकल वाले, तो उनसे आप थोड़ा-सा टिप्स ले लो कि हम किस ढंग से इसको बाँधें प्रॉपर तरीका से। और जो रनिंग करके आते हो, तो आप जो ऑयल गरम करके जो या तो सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल है, उसको लगाओ या फिर मेडिसिनल ऑयल जो भी ऑब्वियसली जिसका कोई चूँकि एक्सटर्नल यूज़ में है तो जनरली जो ऑयल होते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट नहीं होता मैक्सिमम कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनके होते हैं, तो जो इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसा ना हो, तो वो आप अपना उसको गरम तेल करके मसाज करो, मेडिटेशन हर हाल में ये करो, कॉन्फिडेंस रखो, फिज़िकली आप फिट हो और इस समय इंजरी को अवॉइड करने का कोशिश करना है। हाँ, जिनका कुछ सिचुएशन हो जाता है, तो आप वहाँ कुछ एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर लो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 20 सेकंड को ही है। अब आपका थोड़ा इंजरी हो गया और आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप इन्फॉर्म करो आइदर आईटीबीपी को करो या इंस्टेंटली आप उस सेंटर पे यदि अभी किसी का मान लीजिए लग रहा है ठीक है, हम कर ले जाएँगे। अब वहाँ जाने के बाद आपसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो वहाँ एक एप्लीकेशन दो हमारे टाइम में सेंटर पे भी कर देते थे और हाल के कुछ दिनों में 2019 बैच में भी हमने देखा सेंटर वाले कर दिए थे। लेकिन अभी कुछ सेंटर पे जो बोलते हैं कि आईटीबीपी आपका नोडल फ़ोर्स है उसको कॉल करो। तो कुछ जगह जो मैं समझता हूँ कि वैसे सेंटर अथॉरिटी की का राइट होता है कि जिस ड्यूरेशन में यदि जो सपोज़ 20 सेकंड से लेकर के और 31st तक है, तो ये इसमें एडजस्ट करने के लिए सेंटर के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनकी अथॉरिटी होती है, उनको कर देना चाहिए। हमारे टाइम में तो करते थे और हाल तक भी करते थे। लास्ट टाइम से मैं देख रहा हूँ कि बोल रहे हैं कि नोडल फ़ोर्स को ये कॉल करो, ठीक है ना? तो जहाँ भी आपका जो सिचुएशन होता है, उस चीज़ को ये करो, अपने में फ़ेथ रखो कि हम कर सकते हैं। जिनको एक्सटेंशन वगैरह अनलेस अदरवाइज़ ज़रूरी ना हो, तो एक्सटेंशन इट्स बेटर ना लो, अपने टाइम पे करो क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहोगे, उतना आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। कुछ भी क्वेश्चन्स, क्वेरी, डाउट्स है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं सबको रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। जो भी आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं उस लेवल से आपको ज़रूर पर्सनल लेवल पे रिप्लाई कर देता हूँ। चीज़ों को आपके पास है, अपॉर्च्युनिटी मिला है, तो उस अपॉर्च्युनिटी का आप लाभ उठाओ। ऐसा है कि आज शायद मेरे लिए बोलना आसान होता है, आप में से बहुत ऐसे सिचुएशन में हो जिनके लिए बहुत सारा स्टेक लगा हुआ है, तो मैं उन चीज़ों को समझ सकता हूँ। लेकिन आप टेंशन लेकर के तो कुछ नहीं कर सकते हो ना, जितना रिलैक्स होगा। सेम सिचुएशन में इंटरव्यू में बोलता हूँ कि आप आपको लगता है कि हम बहुत अधिक टेंशन में, बहुत अधिक सीरियस हैं और बहुत अधिक सीरियसनेस दिखाएँगे तो मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, आपका जो सिलेक्शन है वो ऑल कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। पेपर 1 में क्या आपने परफॉर्म किया, पेपर 2 में आपने क्या परफॉर्म किया, कंबाइंडली आपने क्या परफॉर्म किया और इंटरव्यू में आप क्या परफॉर्म कर रहे हो उसमें। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनका अभी फिजिकल ये इंटरव्यू भी चल रहा है और फिजिकल भी, उनके पास ड्यूल बर्डन है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू भी चल रहा है, फिजिकल भी होना है और सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिखेंगे, तो उनके लिए ट्रिपल बर्डन है। बट यू हैव टू लिव द लाइफ इन दैट वे कि सबके लिए आप अपना थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालो और बिलीव मी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, तो आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।